तरह कहा कि एक लीडर कैसा होना चाहिए, अफसर कैसा होना चाहिए, इसका स्टार्ट। आप स्टार्ट करो बेटा। ये अचीवमेंट्स जो हमारी सीओ ऑफ बारामूला की थी, ये अनाउंस हो गई। शुक्रिया। और हमारा सेंसर भी है। थोड़ा भी सर ज़्यादा ऐसे थोड़ा दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल मलिक ला इलाहा मिन शर्रिल अब बता क्या बोले। सुबह सवेरे जाता था, रात को आता था, देर से आता था। अब रोज मेरे पास बैठा रहेगा। रात को मिलता था। अब मुझे खुशी हो रहा है। आपको खुशी है मेरे घर हो रहा है।
मकसद है कहना कि आखिर आप रिटायर हो गए और मैं इंशाल्लाह कल 30 तारीख को ज़रूर रिटायर हो जाऊंगा, अल्लाह ने अगर ज़िंदा रखा। लेकिन जो एक्सपीरियंस रही एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर, इससे डाउन बिलो जितने भी पोस्ट्स पे मैंने काम किया, चाहे मैं डिप्टी सीईओ था, प्रिंसिपल था, लेक्चरर वगैरह, तो मुझे अच्छी एक एक्सपीरियंस रही एज सीईओ। इसलिए कि जो मेरे मकासद थे कि मैं हर जगह पर, हर स्कूल पर, हर स्टूडेंट के पास, हर पेरेंट के पास पहुंच जाऊं, शायद मेरा वो मकसद पूरा हो गया। और इन 4 बरसों में मेरे जितने भी साथी आपने देखा होगा 24/7 जो मेरे सीईओ ऑफिस में भी काम करते थे, चाहे मेरे इससे पहले 1 साल पहले जब मेरे DRGs थे, ZRPs थे, ZRCs थे, ZCCs थे, कल्चरल कोऑर्डिनेटर था, तो इस तरह से मेरी एक टीम बनी हुई थी मेरे ऑफिस के अंदर, जहाँ मेरे डिप्टी सीईओ, DPO वगैरह सब मिलकर। उसके अलावा जो भी मेरा नॉन टीचिंग था, अगर कल की डेट तक भी आप देखेंगे और आज भी, क्योंकि अभी आज मेरा फेयरवेल हुआ, लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं अपने ऑफिस को छोड़ दूंगा और सीधा घर चला जाऊंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 8, साढ़े 8, 9, 10 तक मैं अपना काम करूँगा, रात को भी काम करूँगा, कल दिन को भी, और कल रात के 12 बजे तक मैं काम कर लूँगा। 12 बजे के बाद ठीक है मैं तमाम ग्रुप्स भी लीव कर लूँगा, ताकि मेरा मैं किसी को कोई इंटरव्यू ना कर सकूँ। लेकिन आज तक जो मैंने चलाया उसका सबूत आपको सामने मिला। आज 20 दिन से जो इतनी सारी फंक्शंस होती है, हालांकि मैं इन फंक्शंस का कायल नहीं, खाता पीता मैं नहीं हूँ, इसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक परेशानी मेरी ये है कि किस तरह से अगर कोई टैलेंट अल्लाह ने मुझ में दिया है या कोई चीज़ मुझ में दी है, वो आगे तक बढ़ाए। एक इंस्पायरेशन हम बने अपनी कौम के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, देहात के अंदर, शहर के अंदर, हर एक चीज़ को अब मेरा टीचर टच कर ले। क्योंकि टीचर जो है उस पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक टीचर कौम की तकदीर को बदल सकता है, वो किसी इंसान को बना सकता है और किसी को बिगाड़ भी सकता है। मैं चाहूँगा मेरा जो भी उस्ताद हो वो किसी को बिगाड़े नहीं बल्कि बनाए, और उम्मीद भी वही है, पैगम्बराना पेशा है। इसमें हम क्या कर सकेंगे, इस बच्चे को मोल्ड करना हम बच्चे को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है प्राइमरी स्कूल लेवल के टीचर से लेकर मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक जितना भी टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकाले, जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर ले, जितना भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं एक दूसरे को मदद कर ले, जो भी प्रोग्राम्स हमारे एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, तो इन सबों को निकाल दें, इन सबों को जोड़ ले। तमाम जब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, क्योंकि ट्राइपोलर प्रोसेस है जहाँ बच्चे हैं, पेरेंट है और उस्ताद है, इन सबों को जोड़ दे। और आज खुशकिस्मती है कि हमारे पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उससे हमारे कई स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में नई जान आई है। और शायद आज प्राइवेट स्कूलों के साथ जो हमारा मुकाबला है उससे कहीं कहीं हम आगे भी चले गए। ICT लीजिए, केल सेंटर लीजिए, सोलर सिस्टम लीजिए, ATL लीजिए, और इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल बहुत आगे है। फिर यूनिफॉर्म से, स्कॉलरशिप से, MDM में, तो सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बस ये बताया कि तमाम पेरेंट्स को, तमाम साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपनी कम्युनिटी को और अपने और आप लोगों को जो हमारे मीडिया के हमारे अजीज़ हैं, आपसे भी यही इल्तमास से कि छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र नहीं रखना, बड़ी बड़ी चीज़ों को, अपने माइंड को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख लेना कि हम इस कायनात को, इस बारामूला को आगे लेना है। तो उस सिलसिले में अगर हम अपना विज़न खोल देंगे तो कोई इंशाल्लाह कसर हम बाकी नहीं रख सकते। हाँ, इनायत साहब, मैंने ये देखा है कि अगर कोई काम हम करते हैं उसको हम एग्जिबिट नहीं कर पाते, उसकी मार्केटिंग नहीं होती है, उसका वैल्यू जो है हम घटा के अपने घरों के अंदर रखते हैं, उसका टैलेंट जो है वो हिडन हमारे दिलों के अंदर रहता है। उसको बाहर निकाल करने के लिए जो भी मेरे और मेरे साथियों ने इतना काम किया है 4 वर्षों के अंदर, मैंने डे 1 से ही सोचा था कि हम जो भी काम करते हैं उसको रिकॉर्ड करें ताकि दूसरों के लिए वो इंस्पायरेशन बने। और इस 4 वर्षों के अंदर जितना भी काम हो गया, 1 साल का काम मुझे गुम भी हुआ, मेरा फ़ोन से तब तक इतना आइडिया नहीं था, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उतना असर हमें नहीं था, पेंडेमिक ने हमें सिखाया। लेकिन 3 साल का अच्छी तरह से जितने भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गई, खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर या ऐसे भी, तो उसकी एक किताब बनी, उसकी एक बुक बनी जिसको हम अचीवमेंट बुक के नाम से पुकारेंगे। और बारामूला के अंदर नहीं बल्कि पूरी यूटी के अंदर पहली ऐसी बुक होगी जिसको हमने यहाँ पर पब्लिश कर दी। रिटायरमेंट के बाद मेरा यही इरादा है कि ये जो कुछ एजुकेशन हमने दी है, हम देखेंगे इस एजुकेशन को वो सब लोग आगे चलाते हैं कि नहीं। हमारे बच्चों के जहन को बदलने के लिए हम कोशिश कर लेंगे, अपने टीचर से बार बार मिला कर लेंगे, और अल्लाह ने ज़िंदा रखा, आगे वाला कल खुद बताएगा।